दोस्तों, आप सभी को दीपावली की सहपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा इसी तरह फूले फलें, अपने परिवार में खुशहाली के साथ में रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदा अपने कार्य को भली भांति सफलतापूर्वक कर सकें, माता पिता का नाम रोशन करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो दोस्तों, कि प्रॉब्लम होती क्या है कपड़ों में प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में होती है, हर एक जगह होती है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हम उसको मानते हैं। प्रॉब्लम को अगर निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं रहती। जैसे मान लो ठंड लगती है गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो पहाड़ों के ऊपर जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं -डिग्री के अंदर, वो सिर्फ कि वो तल्लीन रहते हैं अपनी भक्ति के अंदर, तो वो सर्दी गर्मी इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उनको नहीं लगता। उसी तरह एक तंदूर के ऊपर एक कोई खाना बना रहा है, कोई भी इंसान जून जुलाई के महीने में, उसको गर्मी उसको भी लगती है, लेकिन वो इसको नहीं मानता, इसलिए कि उसको अपना काम करना है। अपने काम में वो इतना खो जाता है। कपड़े का भी यही है कि कपड़ों पे अगर मान लो प्रॉब्लम है, और कपड़ों पे प्रॉब्लम आती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कपड़ों पे प्रॉब्लम आती है अगर आपको अनुभव है और आपको मान लो इस चीज़ का ज्ञान है, तो ये सब चीज़ धूल के समान है। यानी आपने जैसे फूंक मारी और वो उड़ गया, तो उस तरह। बाकी केमिकल जो मैं बताता हूँ, जैसे एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाए तो उसके लिए क्या करें। जैसे मैंने उसके लिए आपको अनुपम बता दिया, डिमेथिल फॉर्मामाइड बता दिया, उसके लिए मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीठा सोडा बता दिया, उसके लिए DKI वॉशिंग ऑफ इस टाइप के जो केमिकल बता दिए। तो आप उसे बंद के ना रहिए, क्योंकि ये चीज़ें कब होती हैं कि हमें 20-25 पीस पर डे में पैक करना होता है, गारमेंट पैक करना होता है, यानी उसको फिनिश करना होता है। आपको 500-600 गारमेंट करना है, तो 500-600 गारमेंट के लिए आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। केमिकल जो होते हैं, जैसे स्पोर्टिंग के केमिकल होते हैं दाग छुड़ाने के, वो 15-16 केमिकल होते हैं। लॉन्ड्री के 40 केमिकल के आसपास होते हैं। ड्राई क्लीन के यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो 5-6 केमिकल होते हैं। लेकिन जब हम अपना डोमेस्टिक या लॉन्ड्री का काम करते हो, तो उसमें जैसे दाग निकालने के लिए 15 की जगह 5-6 में काम चल जाएगा, और वॉशिंग में 40 की जगह 15-16 में काम चल जाएगा, और ड्राई क्लीन में हमारा 1-2 में काम चल जाएगा। ये होता है कि उसे हमें विधि होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी कोई इंसान ये सोचता है कि भाई 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में सीख जाए, तो कोई नहीं सीखता, और कोई सिखाता भी है तो वो धोखा दे रहा है, वो सीखने वाला धोखा खा रहा है। कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी चीज़ है जो इस पृथ्वी के ऊपर है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट है, और वो उसको बचाया कैसे जाता है कि उसको आप चमका के रखें, उसको रख रखाव करें, तो वो चीज़ ऐसे दिमाग होता है। दिमाग को अगर आप नहीं चलाएंगे, आप दिमाग वो ठस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब हमारी सोच ख़त्म हो जाती है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो उसके बाद ये शुरू होती हैं ये चीज़ें। तो ये लगा लो कि मैंने 40 साल में जो निचोड़ 40-42 साल जो मैंने सीखा है, और वो सब आपके लिए एक तरह समर्पित है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सच बोलना बहुत कठिन है, और उसको पचाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ दिखाई देती है कि बड़ी हाई फाई, एक तरह बहुत चमकदार, कहते हैं ना, कोई भी पीली चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, लेकिन लोग उसी के पीछे भागते हैं। आपके पास सब कुछ है, अपने पर विश्वास करना सीखिए, अंधविश्वासी ना बने, कर्म विश्वासी बने। आप सब कुछ करने में संभव है, आप कर सकते हैं, सक्षम है, हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हमारे भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें दिखाते हैं, ये बड़े बड़े कि घर बना नहीं है, फर्नीचर ले लो जी, उसमें बेड लगा लो। और जब तुम्हें मान लो अपना काम शुरू किया नहीं है, कपड़े के विषय में ABC नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, मशीनें ले लो। मशीनों का क्या करोगे? मशीनों का मतलब होता है कि जब हमारे पास काम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जब हम मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। केमिकल की आवश्यकता जब भी पड़ती है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कपड़े की जानकारी होनी चाहिए कि कपड़े किस टाइप के होते हैं, कौन से कपड़ा कैसे होना चाहिए। तो उसके बाद फिर केमिकल की जानकारी, और उसके बाद शुरू करें। ये नहीं कि आपने शुरू कर दिया, मशीनें ले आए और
बहुत से बताते हैं 7-8 हज़ार में मास्टर, 7-8 हज़ार, 10-12 हज़ार तो हेल्पर को मिलता है। हेल्पर अगर मान लो करेगा तभी तो कहते हैं ना आदमी नहीं मिलते। जिसको मान लो 8-10 हज़ार के आदमी को और काम आ जाएगा तो क्यों करेगा नौकरी? वो काम करो, क्योंकि एक अच्छे मास्टर को 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। और वो मैं जो ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं वो और जो नहीं करते वो भी काम सीखें औरों के पास काम करने के लिए। उनको नॉलेज होनी चाहिए कि जो है ना तीर तुक्का ये अभी तक जो चला रहे हैं वो कुछ ही टाइम चलेगा, उसके बाद ये चीज़ें नहीं चलने वाली। और भय नाम की चीज़, 500-600 कपड़े करने हैं, 500-600 कपड़े आप 5-6 घंटे में करके आराम से तसल्ली के साथ में सो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के ये छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। छोटी चीज़ों से शुरू होती है कि लाइन में सबसे पीछे जिसके पास किसी चीज़ का कोई साधन नहीं है काम करने का, मशीनें नहीं है, वो मशीन भी नहीं है जो घरों में यूज़ करते हैं वहाँ तक नहीं है, उन्हें काम सिखाना है। जो 15-20 लाख की मशीन जो काम करती है आप उसको कर सकते हो, बाल्टी टब के अंदर कर सकते हो, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी तरह मैं दिखाता हूँ मशीनों की क्या है। जो मशीनें होती हैं इंडस्ट्री में, ये मशीनें होती है वॉशिंग मशीन, ये ज़्यादातर यानी ये ला लो कि लाखों में कोई एक ड्राई क्लीनर होगा जिसके पास होंगी, ऐसी मशीन नहीं होती। लेकिन लोगों के दिमाग में ये कि भाई ये बताते मैं वही, और इसका बेनिफिट क्या है? मान लो मैं आपको मशीनों के बारे में दिखाऊंगा तो इसका बेनिफिट क्या है कि आप या तो मशीन लें तब आपको इसका बेनिफिट है, अन्यथा नहीं है। तो ऐसी मशीनों का बेनिफिट तभी है जब आप ऐसी मशीन लें, नहीं तो इसका फ़ायदा कैसे? दिखाने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा वो है कि जो हमें काम आने वाली चीज़ है उसके विषय में बात। ये जो बड़ी बड़ी मशीन है इनका होता है कि डेली का 20,000-25,000 पीस हमें तैयार करना है, तभी इनकी आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जो घरों में यूज़ होने वाली 7-8 लीटर की जो मशीन होती है, हमारे केजी की मशीन होती है 7-8 केजी की, उससे हम 400-500 कपड़े डेली कर सकते हैं। नहीं है जो भी है कि हम 400-500 कपड़े आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि सारा कपड़ा मशीन में नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं कि हम उसको टब के अंदर करेंगे और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन क्या है कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए काम करने की, केमिकल कैसे यूज़ करना, कैसे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हमें। ऑटोमेटिक मशीन होती है और एक वैसी मशीन होती है जो सेमी वॉशिंग मशीन, उसमें कर सकते हैं। बाकी कंबल वगैरह करने के लिए आपको हाइड्रो चाहिए। हाइड्रो उसमें 15 केजी तक का हाइड्रो का कंबल वगैरह आराम से उसके अंदर स्पिन हो जाएंगे। तो ये है, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और कंबल को भी आप ऐसे कर सकते हो जो बड़ी से बड़ी मशीनों में करते हैं उस टाइप में कर सकते। बड़ी से बड़ी मशीन की जब आवश्यकता पड़ती है जब हमारे पास काम ज़्यादा हो। बाकी आप छोटी मशीनों में, और मशीन नहीं है तब भी हीन भावना से दूर रह के, हीन भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे काफ़ी जो सब्सक्राइबर हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये रंगीन कपड़े के ऊपर इस पर कोई दाग लग गया है, तो आप ये ऐसे निकाल सकते हो जैसे कहते हैं ना कि धूल जम जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हार्ड स्टेन है बिल्कुल। लेकिन इस दाग को निकालने के लिए कि हम इसमें अनुपम यूज़ करेंगे नहीं निकलेगा, इस पर हम स्टेनोप यूज़ करेंगे नहीं निकलेगा, अमाइल यूज़ करेंगे उससे नहीं निकलेगा, अमाइल वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, ये अमाइल एसीटेट यूज़ करेंगे नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का केमिकल होता है। अमाइल से निकलते हैं ब्लैक कलर के जो जैसे गम के, या उसमें कोई इंक लगी है, किसी टाइप की इंक लगी है, या उसमें कोई खाने की चीज़ लग गया, और मिट्टी के दाग लग गए हैं, जो बहुत ज़्यादा मिट्टी के दाग होते हैं उस टाइप के जो होते हैं उसके लिए होता है। जंग वगैरह के, जंग के दाग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें जो यूज़ किया जाए छोटे मोटे दाग के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम स्टेनोप यूज़ कर लेते हैं, ब्लड का हो या उसमें पान गुटके का रंगीन कपड़े पे हो। तो बाकी ज़्यादा स्टेन वैसे रंगीन कपड़े पे लग गया तो उसके लिए हम मैजिक स्टेन यूज़ करते हैं। बल्क क्वान्टिटी में लगा तो उसके लिए हाइड्रोजन यानी उसके लिए HF यूज़ करते हैं, यानी उसमें हाइड्रोफ्लोरिक यूज़ करते हैं। बाकी एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर चढ़ जाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसमें। तो ये क्या कि केमिकल उससे बंध के ना रहें, उससे बाहर निकले। बहुत बड़ा साम्राज्य है ये जो केमिकल का, इसमें आप फंस के ना रहें, क्योंकि ये बड़े बड़े जो चोचलेबाजी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ कि कम आपको कूड़ा नहीं मचाना, कि आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रेट में
आपके यहाँ कितनी दुकानें हैं, चाहे ड्राई क्लीन की कितनी दुकानें हैं, आप अपने काम से अपने आप का लोहा मना सकते हैं, लेकिन अहंकार से दूर रखें। अहंकार ना मैं करता हूँ और ना मैं अहंकारियों के साथ में रहता हूँ और ना अहंकारी मेरे साथ में जुड़ सकता है कोई भी इंसान, कि मेरे साथ में सिर्फ वो जुड़े जो मेरे। अच्छा, घर की तरह बात करता हूँ तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और घर की बातें ज़्यादातर लोगों को माता पिता या बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके हित की बात करते हैं हम। अब बाकी कमाने की बात अगर मुझे भी करनी हो तो मैं भी बहुत मीठी मीठी बातें करूँगा। मीठी बातों से काम नहीं चलता, दवाई कड़वी खा के ही आप रोग को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है किसी चीज़ को सीखने में। अब भी ये लगा लो कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे अगर मैं सो जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है, और डॉक्टर ने मेरे को ये कहा था कि आप कम से कम 4-5 घंटे सोया कीजिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे अपने जो हैं जो उनको किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले, सिर्फ मेरा मोटिव यही है। बाकी जो फीस वगैरह की बात होती है कि मेरे पास संसाधन की कमी है, संसाधन होंगे वो सब आपके लिए होंगे, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास आड़ी गाड़ी सब कुछ है, लेकिन मैं पैदल चलने में, ज़मीन से जुड़ कर चलने में ही मैं मेरा अपना हिस्सा समझता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं चाहता हूँ आप पूरे अपने बच्चों को एक अच्छी खुशहाली वाली ज़िंदगी दे सकें। बाकी काफ़ी लोग देखा जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो पुश्तैनी काम है, इस काम को छोड़ के दूसरे कामों में जा रहे हैं, क्योंकि इस काम में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कि आप सब कुछ बहुत आसान हो चुका है। तो दोस्तों कि अगर आपको मान लो इस काम से ड्राई क्लीन लॉन्ड्री का काम करना ही है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और बाकी आप जब पूरे विश्व में कहीं घूम लो, क्योंकि आपको जो यहाँ ज्ञान मिलेगा विश्व स्तरीय मिलेगा पूरे संसार में, क्योंकि पूरे संसार का हम काम करते हैं, और कम से कम 50 करोड़ गारमेंट, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा, हम बेच चुके हैं। और उसमें एक से एक बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाता हूँ, और उसमें क्या है कि सबसे बड़ा जो काम होता है कि जो हम, वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, ज़्यादा ना कह के सिर्फ ये कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपको पूरे विश्व में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप यहीं पे आके अपने ज्ञान के एक, कहते हैं यहाँ एक तरह का वहाँ पूर्णग्राम दे सकते हैं, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। और इसमें कोई लोभ लालच इन चीज़ों से दूर हट के आपको सिर्फ यहाँ पे शुद्ध, कहते हैं घर का खाना, घर की तरह ही आपको पूरा जो ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है वो मिलेगी। बाकी विश्वास आपको करना पड़ेगा खुद पे भी और मुझ पे भी। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी पुनः दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम को बिल्कुल सुचारू रूप से करते रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।